21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। उत्तराखंड हिमालयीन राज्य है और एनर्जी ही भविष्य है। ऐसे में सरकार पर्यावरण को देखते हुए ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में निवेशकों से ये उम्मीद लगाए बैठी है कि वो नए आइडिया के साथ आगे आएंगे। इस समिट के जरिए निवेशकों में ये भरोसा भी जताने की कोशिश की गई है कि ये राज्य आने वाले दिनों में व्यापार की दृष्टि से हर कसौटी पर खरा उतरेगा। दुर्गम पहाड़ों वाला राज्य नई उड़ान भर रहा है। पहाड़ सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं। अब वे उतने अजनबी और दुरूह नहीं रहे। एक बुनियादी ढांचा तैयार है जिसके साथ शांत उत्तराखंड अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। शांति से समृद्धि की ओर जैसे विचार को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास की नई परिभाषा लिखने की शुरुआत जब की तो वह सिर्फ राज्य या देश तक सीमित नहीं रही। इसके लिए उन्होंने देश और दुनिया के चक्कर लगाए, निवेशकों का भरोसा जीता और उत्तराखंड के लिए जुटाए ढेर सारे संसाधन। मुख्यमंत्री धामी 27,975 करोड़ के MOU हासिल करने में कामयाब रहे। इसके लिए उन्होंने दुबई से ब्रिटेन तक यात्रा की और रोड शो किए। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में भी रोड शो किए। यहाँ से 95,525 करोड़ के MOU साइन किए गए। निवेश के जो वादे आए हैं उनमें 27,476 करोड़ के रुद्रपुर में, 37,820 करोड़ के हरिद्वार में। उत्तराखंड और पुष्कर धामी के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाकर चलना है। जिन पहाड़ों पर उत्तराखंड अभी नाज करता है वह अभी शिशु है, हिमालय की श्रृंखला का हिस्सा, जिन्हें बहुत संभल कर छूना चाहिए। इसका एक नतीजा अभी अभी हमने सिलक्यारा में देखा, जहां 4 धाम योजना के तहत बनाई जा रही सुरंग ढह गई और 41 मजदूर 22 दिन फंसे रहे। उनका बचाव अभियान भी अपने आप में कामयाबी की एक कहानी है, जिसके नायक खुद मुख्यमंत्री धामी रहे। उन्होंने निजी तौर पर इस अभियान की अगुवानी की और जब तक मजदूर निकल नहीं गए तब तक वहां बने रहे। उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड की एक बड़ी खासियत है कि यहाँ पर श्रमिक बेहद कर्मठ हैं। यहाँ सस्ता श्रम बल आसानी से उपलब्ध है। लेबर डिप्यूटी से संबंधित मामले भी नहीं हैं और सरकार बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उत्तराखंड वो राज्य है जिसके बारे में कहा जाता रहा कि वहाँ का पानी और वहाँ की जवानी राज्य के काम नहीं आती, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार हाल ही में 27 नई नीतियाँ लाई है। पुरानी MSME नीति में संशोधन किए गए हैं। कई सेक्टर में अम्ब्रेला पॉलिसी काम कर रही है ताकि काम करने की सहूलियत मिल सके। उद्यमियों और निवेशकों के सुझावों को महत्व देते हुए अलग अलग क्षेत्रों में कई अहम नीतियाँ लाई गई हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलायन और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए निवेशकों को भागीदार बनाने की बात की है। देखिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही आज सुखद दिन है, क्योंकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग उत्तराखंड में अगर हुई और 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, तो बहुत बड़ी एक रकम धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंडिंग की बात करी गई है। 44,000 करोड़ रुपये। हमारा प्रदेश जो है कहीं ना कहीं जो पर्वतीय जिले हैं उसमें पलायन का दर झेल रहा है, बेरोजगारी का दर झेल रहा है। उसको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और चाहे ये जिस भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ हो, चाहे टूरिज्म में हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर में हुआ हो, हॉर्टिकल्चर में हुआ हो, अलाइड सेक्टर्स में हुआ हो, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हुआ हो, या वेलनेस पास और हॉस्पिटल्स के मेडिकल केयर में हुआ हो,
जब भी कोई इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरता है तो वो अपने साथ रोज़गार भी लाता है, वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 44,000 करोड़ जब धरातल पर उतरेगा तो उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को रोज़गार से भी जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं जो पहाड़ में पलायन का दर्द है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और रोजगार सृजन का मुख्य स्रोत भी। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान 15% से ज्यादा है। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले 10 सालों में 12% तक बढ़ी है। उत्तराखंड में योग, वेलनेस, हेली टूरिज्म, साहसिक पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। उत्तराखंड वो राज्य है जहां पहाड़ों पर देवता बसते हैं। यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ तो मशहूर हैं ही, अब इनकी तर्ज पर आदि कैलाश और ओम पर्वत को शिव नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर को भी उत्तराखंड से देखने का इंतजाम हो रहा है। भविष्य में कॉर्बेट के सीताबनी में टोटल एनिमल किंगडम बनाने की योजना है। टूरिज्म उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है और यहाँ निश्चित रूप में जो निवेशक आए हैं बड़े उत्साहित हैं। हमने सारी संभावनाएं जो बताई हैं, क्या क्या हम आगे भविष्य में करने जा रहे हैं। टोटल एनिमल किंगडम के बारे में हमने बताया और स्टार गेजिंग के बारे में बताया। बहुत से संभावनाएं जो हमारे हैं, केदारनाथ में जैसे रोपवे बनेगा, हेमकुंड साहब में रोपवे बनेगा, यमुनोत्री में रोपवे बनेगा, सारी बातें रखी हैं। लोग बड़े उत्साहित हैं और 33,000 करोड़ के जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 122 कंपनियों ने इच्छा जताई है और एमओयू साइन हो गए। उत्तराखंड को प्रकृति ने सुंदरता की जो सौगात दी है, उसमें सिर्फ पर्यटन ही नहीं, तीर्थाटन की भी बेपनाह संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में सामान्य परिस्थितियों में 3 से 4 करोड़ तक सैलानी आते हैं। इसमें बड़ी हिस्सेदारी 4 धाम समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की है। इनके आसपास के जिले रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी की आर्थिकी 4 धाम यात्रा पर ही टिकी है। इस सब को देखते हुए सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इस सेक्टर में निवेशकों ने भारी दिलचस्पी दिखाई है। सरकार के पास अलग अलग आयाम पर प्रस्ताव आए हैं, जिसमें एरो टूरिज्म और एस्ट्रो टूरिज्म भी शामिल है। देखिए, टूरिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और टूरिज़्म में अब तक हम बात करते थे, हमेशा रिलीजियस टूरिज़्म हमारा डोमिनेंट फीचर है हमारे टूरिज़्म प्रोफाइल में। लेकिन इस इन्वेस्टर समिट और इसके सापेक्ष में जो हमारे पास प्रपोजल्स आए हैं, तो टूरिज़्म सेक्टर में जो अलग अलग डायमेंशंस है, जैसे एरो टूरिज़्म है, एस्ट्रो टूरिज़्म है, इस वाले सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। आतिथ्य तक अगर हम बात करें ग्राउंडिंग की, तो जिन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से जो एप्लीकेशन किया है फॉर लैंड परचेज के लिए और फॉर अदर अप्रूवल्स के लिए, उस संख्या ही उन प्रोजेक्ट्स की है 205 और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आउटले आ रहा है 1495 करोड़ है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। देखिए, अगर टिहरी झील की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह ही हमने इंटरनेशनल एक्रोबेटिक फेस्टिवल किया था, जिसमें 27 देशों के ऑलमोस्ट 60 के आसपास के पायलट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो टिहरी को हम नया पैराग्लाइडिंग सिटी के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं और उसके रूप में हमारे प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। और इको टूरिज़्म की भी काफ़ी संभावना है, तो अलग अलग पॉकेट्स में एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हमारे प्रयास शुरू हैं। पर्यटन को नई दिशा देने के लिए जहां सरकार नए कदम उठा रही है, वहीं निवेशक भी उत्सुकता दिखा रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश कर चुके निवेशकों ने अपने अनुभवों को साझा किया। Together with the government, we put destinations on the map. Today I met a lot of people who are as invested as us into this beautiful state. Whether it's building heli-tourism, whether it is getting more tourists in, whether it is building infrastructure, and together we can grow this beautiful state as the potential is huge. Whether it's the Ayush scheme, whether it is the Udan scheme, the heli services, as well as the MSNE scheme and the subsidy the government very generously gives us. Together we can make the state far more prosperous than what it is today. पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य में सिर्फ नैसर्गिक सौंदर्य ही काफी नहीं, बल्कि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा पहलू होता है। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत यहाँ आने वाले मेहमानों को ना झेलनी पड़े। सोलो वुमेन ट्रैवलर के लिए सर्वाधिक सुरक्षा राज्य का खिताब भी उत्तराखंड को मिला है। स्टारस्केप के संस्थापक रामाशीष बागेश्वर जिले के कौसानी में एस्ट्रो टूरिज्म चला रहे हैं।
उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड एस्ट्रो टूरिज्म के लिए सबसे शानदार जगह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ है। उससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य 2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा प्रदेश में स्थापित और नई परियोजना से उद्योगों की बिजली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड सरकार के कामों के चलते हरिद्वार क्लस्टर तेजी से विकसित हो रहा है, जिसके चलते विश्व भर के निवेशक हरिद्वार की ओर अपना रुख कर रहे हैं। सेटको द्वारा 2038 एकड़ में बनाया गया इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट कई सेक्टर्स में वैश्विक कंपनियों के लिए नया ठिकाना बन गया है, जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, कॉस्मेटिक्स जैसे। उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक वातावरण से सौर ऊर्जा का सबसे उत्कृष्ट स्रोत है। इस दिशा में मददगार नीतियां, पर्याप्त भूमि और 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन से उत्तराखंड जल्द ही सौर ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनने के लक्ष्य हासिल करेगा। दूसरे राज्यों से तुलना की जाए तो यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे बेहतर माना जाता है। आने वाले वक्त में देश और विश्व में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में दिल्ली देहरादून के मध्य इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने पर इन दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर के सबसे करीबी कैपिटल सिटी होने का भी निश्चित रूप से उत्तराखंड को लाभ मिलता है। उत्तराखंड में बेहतर कानून व्यवस्था और शांत वातावरण निवेशकों के लिए मुफीद है। राज्य में 4 धाम ऑल वेदर रोड बनने के बाद जहां कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, वहीं हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना का निर्माण पूरा होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकेगी। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण के नियमों को आसान बनाया गया है। उत्तराखंड में 71% वन क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर विकास संबंधी परियोजनाओं को वन क्षेत्रों की चुनौती से निपटना पड़ता है और कहीं न कहीं पेड़ों के कटान के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड में 71% वन क्षेत्र हैं। ऐसे में वन आधारित परियोजनाओं में असीमित संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म, उत्पादन, जड़ी बूटियों और सुगंधित पौधों का संकलन और प्रोसेसर को लेकर कई निवेशक आगे आ रहे हैं। इसके अलावा निवेशक योग, पर्यटन, आयुर्वेद के क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं। 3 लाख करोड़ के पूंजी निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड वन विभाग ने 1000 करोड़ का MOU साइन किया है। इसके अलावा गुरुग्राम की रिन्यू पावर सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड संग करार हुआ है। कार्बन वित्त पोषण सेक्टर में एंट्री की भी तैयारी है। मुख्य रूप से उत्तराखंड में अगर हम फॉरेस्ट और वन्य जीवों की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 71% से ज़्यादा वन क्षेत्र यहाँ पे है। यहाँ पे उसके साथ साथ जो हमारे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, टाइगर टूरिज़्म है, उसके साथ मेडिसिनल प्लांट्स के जो हमारे एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी यहाँ पे है। मुख्य रूप से जो स्थानीय लोग हैं, एक हमारे पास ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है। एक जो वन पंचायत है यहाँ की, एक कम्युनिटी बेस्ड हमारी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूशन है। साथ ही में इसमें महिलाओं को
50% की सहभागिता का जो है यहाँ पे इनका एक आरक्षण भी है यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड और महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वन पंचायतें यहाँ निभा रहे हैं। वन प्रबंधन में वन पंचायतों की महिलाओं के साथ साथ जो बाकी क्षेत्र है हमारे, जिसमें योग है, एडवेंचर टूरिज्म है, इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र है जो बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरते आ रहे हैं। बर्ड ट्रेल्स आइडेंटिफाई की गई है बहुत जगह पे। यहाँ पे नैनीताल के साथ साथ हमारे जो सिंचाई विभाग के तालाब है, जो हमारे बहुत डैम्स अच्छे, वहाँ पे प्रवासी पक्षियों की बड़ी आमद होती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा स्कोप है जहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टर्स है वो आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पे आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 1000 करोड़ के हमारे कार्बन जो इसका क्षेत्र है, कार्बन फाइनेंसिंग, उसमें MOU हुए हैं। एक पहल है, अच्छी पहल है। आने वाले समय में जो है ऐसी और गतिविधियां हमको देखने को मिलेगी। निवेशक सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही है। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के कुल 1779 MOU साइन हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में 1.3 लाख करोड़ के 197 MOU, उद्योग विभाग से संबंधित 78,000 करोड़ के 658 MOU, पर्यटन के क्षेत्र में 47,646 करोड़ के 437 MOU, उद्यान खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 19,260 करोड़ के 175 MOU, आवास और नगर विकास क्षेत्र में 41,947 करोड़ के 62 MOU, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में 25,785 करोड़ के 39 MOU, आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में 17,085 करोड़ के 77 MOU। You cannot think of another place that is so diverse and divine at the same time. It's a place where one can come to experience the environment, to enjoy healing at various levels of the body, of the mind, and of the soul. And I think the strength of our country and the strength of our people lies in their spirituality and lies in their closeness to nature. मेरा यह अटूट विश्वास है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के विकास, ये जो समिट हो रहा है, ये विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले वर्षों में इस सम्मेलन के दौरान किए गए MOUs के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में अपार संभावनाएं सृजित होंगी। इसके अलावा राज्य में निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन किया जा रहा है। इस निवेशक सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड कई अहम सेक्टरों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही कई क्षेत्रों में कामयाबी की नई इबारत लिखने जा रहा है। दशकों से उत्तराखंड की पहचान एक धार्मिक स्थान के रूप में रही है, लेकिन अब इस सम्मेलन के जरिए ये राज्य विश्व पटल पर उद्योगों और निवेश के लिए एक उपयुक्त और सबसे बेहतर उदाहरण बनने की राह पर है।